दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी वेशांतर का त्याग। राजा हरिश्चंद्र की कथा। जैतुंतर के राजा संजय और रानी फुसती के पुत्र वेशंतर के त्याग की कहानी से संभवतः नकल होने का प्रतीत होती है। खैर, ये किताबी बातें हैं। इस कहानी से झूठ, अंधविश्वास, अतिरंजित वर्णन और वैदिक चरित्रों की प्रचार को निकाल दे तो कहानी का असली सार आपको बौद्धिक ज्ञान संपदा का अंश विशेष लगेगा। क्योंकि कलिंग बौद्ध सभ्यता की भूखंड रहा और उनकी मातृभाषा ही पाली भाषा है, जिसको अब ओडिया कहा जाता है। कहा जाता है कि मात्र 8 वर्ष की अवस्था में वेशंतर ने महान दान की। जब प्रतिज्ञा ली थी तभी पृथ्वी प्रकंपित हो उठी थी। 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह मद्दी से हुआ। उसके जाली नामक पुत्र और कन्हजीना नामक पुत्री थी। उन्हीं दिनों कलिंग राज्य में भयंकर सूखे का प्रकोप हुआ। लोग अन्न और जल के लिए त्राहि त्राहि कर उठे। जब वहां के लोगों को यह ज्ञात हुआ कि जैतुंतर राज्य में एक ऐसा सफेद हाथी था जिसकी उपस्थिति मात्र से इच्छानुसार बारिश होती है, इसे कलिंग राज्य के 8 ब्राह्मण जैतुंतर पहुंचे। जब उन्हें उस हाथी के स्वामी वेशंतर की दानवीरता का ज्ञान हुआ तो वे वेशंतर के पास जा पहुंचे और उन्होंने वेशंतर से हाथी मांगा। दानवीर वेशंतर ने उनकी याचना सहर्ष स्वीकार की। उसने हाथी को कलिंग के ब्राह्मणों को सौंप दिया। उस शुभ हाथी के दान दिए जाने की खबर से जैतुंतर की प्रजा अत्यंत खिन्न और क्रुद्ध हुई। लोग दौड़ते हुए राजा के पास पहुंचे। वेशंतर को दंडित करने को कहा। तब राजा संजय ने वेशंतर को वनवास का आदेश दिया। वेशंतर के लाख मना करने के बावजूद भी उसकी पत्नी मद्दी भी पति का साथ देने के लिए वनवास को तैयार हुई। अंततः वेशंतर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ 4 घोड़ों के एक रथ पर सवार वन को प्रस्थान कर गया। मार्ग में उसे 4 लोभी ब्राह्मण मिले। उन्होंने वेशंतर से उनके 4 घोड़ों को मांग लिया। वेशंतर ने उन्हें भी अपने घोड़े सहर्ष दे दिए। जब वह स्वयं ही रथ खींचने की तैयारी करने लगा तब उसकी सहायता के लिए 4 यक्ष लाल हिरणों के रूप में वहां पहुंचे और वेशंतर के रथ को खींचते हुए जंगल की ओर बढ़े। तभी मार्ग में एक ब्राह्मण भिक्षु प्रकट हुआ। उसने वेशंतर से उसका रथ मांग लिया। दान में रथ देकर वेशंतर और मद्दी गोद में बच्चे को लिए पैदल ही वन की ओर बढ़ते रहे। कहा जाता है कि धूप की तपिश से उन्हें बचाने के लिए
बादल उनके ऊपर छत्र बनकर चलता रहा। जब उन्हें भूख लगती तो फलों से लदे पेड़ झुक झुक कर उन्हें फल प्रदान करते। जब उन्हें प्यास लगती तो कमल के जलाशय उनके सामने स्वतः प्रकट हो उनकी प्यास बुझाते। अंततः उनकी यात्रा की परिसमाप्ति वंकगिरी के वन पहुंचकर हुई, जहां विश्वकर्मा ने उनके लिए एक कुटिया का निर्माण कर रखा था। वेशंतर का प्रताप इतना महान था कि कोई भी जंगली हिंसक जानवर उनकी कुटिया के आसपास भटकता भी नहीं था। इस तरह वन में विहार करते उनके 4 महीने खुशी खुशी निकल गए। एक दिन जब मद्दी भोजन इकट्ठा करने वन में कहीं दूर चली गई थी और कुटिया के बाहर बच्चे खेल रहे थे, तभी जूझका नाम का एक दरिद्र और वृद्ध ब्राह्मण वेशंतर की कुटिया के पास पहुंचा। उस वृद्ध को जवान पत्नी का घर के कामकाज आदि कराने के लिए दासों की आवश्यकता थी। अतः उसने वृद्ध जूझका को वेशंतर के बच्चों को दान में लाने के लिए भेजा था, क्योंकि वेशंतर के त्याग की चर्चा सर्वव्याप्त थी। जूझका ने वेशंतर से उसके दोनों बच्चों को दान में मांग लिया और लताओं से उन बच्चों के हाथ पैर बांध बड़ी बेदर्दी से मारता पीटता और घसीटता अपने मार्ग पर बढ़ गया। देर शाम को जब मद्दी लौटी तब बच्चों को कुटिया में न पाकर रोती पीटती उसने वेशंतर से उनका पता पूछा, किंतु उत्तर में वेशंतर मौन ही रहा। हाँ, दूसरे दिन वेशंतर ने जूझका ब्राह्मण द्वारा बच्चों के ले जाने की सूचना दी, क्योंकि उस समय तक मद्दी बच्चों के वियोग को सहन करने में सक्षम हो चुकी थी। मद्दी ने भी तब पति की दानशीलता की प्रशंसा की। वेशंतर के इस महान त्याग से पृथ्वी प्रकंपित हो उठी और साथ ही सिनेरु पर्वत भी हिल उठा, जिससे शक्र यानी शक्र जिसको इंद्र कहा गया भी चौंक उठे और एक सन्यासी का वेश बना वेशंतर की दान परायणता की परीक्षा लेने उनकी कुटिया पर आ धमके। वहां उन्होंने वेशंतर से उनकी पत्नी को दान में मांगा। वेशंतर ने मद्दी को भी दान में दे दिया। मद्दी के हृदय से भी आह या क्रोध का कोई शब्द नहीं फूटा। शक के लिए भी वेशंतर का त्याग पूज्य था। उन्होंने तत्काल ही अपना असली रूप धारण कर उनकी पारिवारिक खुशी लौटाने का वर प्रदान किया और दान परायण पति पत्नी से विदा ले अंतर्धान हो गए। उस समय कलिंग को जाने वाला जूझका लहूलुहान बच्चों को लेकर रास्ता भूल जेतुंतर जा पहुंचा। जेतुंतर के सिपाहियों ने जूझका को शंकित होकर देखा, क्योंकि वह किसी भी तरह से बच्चों का अभिभावक या संबंधी
प्रतीत नहीं होता था। अतः वे उन्हें बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा संजय ने तत्काल अपने खून को पहचान लिया और अपने पौत्रों को मुंह मांगे दामों में खरीद लिया। जुझका की किस्मत में आकस्मिक धनागमन का भोग नहीं लिखा था, क्योंकि दूसरे दिन ही जरूरत से ज़्यादा भोजन करने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसी दिन वह सफ़ेद हाथी भी कलिंग छोड़ वापस जतुंतर आ पहुंचा। राजा अपने सिपाहियों के साथ बंकगिरी जा युवराज बेसंतर और मद्दी को वापस अपने राज्य ले आया। तो दोस्तों, ये थी बेसंतर जातक की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। मिलते हैं एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें।